ठीक है। तो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे सर आज अपन लोग? AWS के अंदर लोड बैलेंसर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जरा लोड बैलेंसर क्या होता है। ठीक है, AWS लोड बैलेंसर। देखो वैसे तो इसके नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये लोड को बैलेंस करने के लिए काम में आता है, लोड बैलेंसर। ठीक है, तो ये जो आपका AWS लोड बैलेंसर है ये AWS की एक सर्विस है जिसका काम होता है आपकी जो भी ट्रैफिक होती है उसको मल्टीपल EC2 इंस्टांस में डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू वर्कलोड। ये इसका काम होता है, राइट। तो इसी चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है। तो अभी एक हमने टॉपिक पेंडिंग रखा हुआ है जो कि ऑटो स्केलिंग है, वो अपन कल पढ़ेंगे। तो अभी समझो प्रॉब्लम क्या है। सपोज दैट कि आपके पास 3 EC2 इंस्टांस चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका सर्वर 1 हो गया, ये आपका सर्वर 2 हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपके 2 सर्वर रनिंग हो गए, ये तीसरा सर्वर भी आ गया आपके पास। उसके बाद यहाँ पर आपका ये चौथा सर्वर भी आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये आपका 5वां सर्वर भी आ गया। उसके बाद ये यहाँ पर 6 नंबर का सर्वर भी आ गया। तो 6 सर्वर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है सर, EC2 इंस्टांस है। तो मैं इनको एक बॉर्डर में दे देता हूँ कि ये हमारे क्या हैं, EC2 सर्वर्स हैं। क्या है, ये हमारे EC2 सर्वर्स हैं। चलिए, अब ये जो EC2 सर्वर्स हैं इन सब में क्या होगा सर, आपकी सेम वेबसाइट रन होगी। क्या, आपकी सेम वेबसाइट रन होगी। इस पे भी वेबसाइट रन होगी, इस पे भी रन होगी, उसके बाद इस पे भी रन होगी, उसके बाद इस पे भी रन होगी, इस पर भी आपकी सेम वेबसाइट रन होगी। एप्लीकेशन भी रन हो सकती है, मैं वेबसाइट बोल रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। सब इसी पे रन होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये क्या होगा, यहाँ पर आपका कोई भी बंदा बैठा है, सपोज दैट कि ये हरीश जी बैठे हैं, ये अपना लैपटॉप खोल के बैठ गए। ठीक है, क्या किया इन्होंने, अपने सिस्टम को कनेक्ट किया और ये सिस्टम से बैठ गए। उसके बाद यहीं पर क्या हुआ, समीर जी आए, समीर जी ने बोला सर मैं अपने आईफोन से लॉगिन करूँगा। ठीक है, तो सभी बंदों ने क्या किया, अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लिया। भाई बंदों के पास अपना मोबाइल है, लैपटॉप है। यहीं पर एक बंदा बोल रहा है सर मुझे तो अपने टैबलेट पे लॉगिन करना है, तो वो टैबलेट पे लॉगिन करेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने लॉगिन कर लिया। सॉरी, तो इन्होंने लॉगिन कर लिया। अब जब लॉगिन किया तो भाई यहाँ से बैठ के रिक्वेस्ट करेंगे, राइट। तो इनकी रिक्वेस्ट आएगी कहाँ पर, इंटरनेट पे। क्या होगी, इनकी रिक्वेस्ट जो आएगी वो आएगी इंटरनेट पे। अब ये इंटरनेट से डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। क्या होगा, इंटरनेट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ से भी रिक्वेस्ट आ रही है। ये सभी अपने सिस्टम से बैठ के हिट कर रहे हैं वेबसाइट को, एप्लीकेशन को, www.harish.com, www.cloudwithvivek.com, जो भी आपका DNS है उसको हिट करेंगे। सभी की रिक्वेस्ट सबसे पहले पहुंचेगी कहाँ पर से, इंटरनेट पे। अब इंटरनेट से बताया गया है कि जब भी बंदा www.cloudwithvivek.com हिट करेगा तो क्या करना है आपको, रिक्वेस्ट भेजनी है कहाँ पर, हमारे EC2 पे। अब EC2 पे रिक्वेस्ट कैसे जाती है, आप लोगों ने देखा था यहाँ पर कि भाई हमारे पास IP एड्रेस होता है। क्या होता है, IP एड्रेस। तो ये IP एड्रेस जिस डोमेन नेम से बाइंड होगा उस डोमेन नेम की रिक्वेस्ट ही आएगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, भाई आपके पास 6 सर्वर है, 6 IP एड्रेस होंगे। 6 IP एड्रेस को आप एक ही डोमेन नेम से बाइंड नहीं कर सकते। क्या, 6 IP एड्रेस को आप एक ही डोमेन नेम से बाइंड नहीं कर सकते। पहला प्रॉब्लम ये हो गया। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए 6 IP एड्रेस को आप बाइंड कर भी देते हो कैसे भी करके, तामझाम लगा के, तो बंदे ने सर्च किया यहाँ पर www.cloudwithvivek.com, तो उसकी ट्रैफिक कौन से वाले सर्वर पे जाएगी, 6 सर्वर हैं आपके पास, तो किस सर्वर पे जाएगी ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कब तक, जब तक कि आप यहाँ पर लोड बैलेंसर यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम एक लोड बैलेंसर रख देंगे। क्या करेंगे, लोड बैलेंसर रख देंगे। तो ये लोड बैलेंसर में हम रूल डिफाइन करते हैं कि भाई हमारा कितना लोड कहाँ पर जाना चाहिए। समझ में आया क्या होगा,
इस लोड बैलेंसर के अंदर आप डिफाइन कर दोगे कि कौन से सर्वर पे कितनी रिक्वेस्ट जानी है। तो ये काम होता है आपके लोड बैलेंसर का। अब बात आती है कि हमारे पास लोड बैलेंसर कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास टोटल लोड बैलेंसर होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं सर? 4 टाइप के। नंबर 1 पे आता है आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जिसे हम लोग AL बोल देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर, ठीक है। तो AL मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, NL मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर, GL मतलब गेटवे लोड बैलेंसर, CL मतलब क्लासिक लोड बैलेंसर। अब ये जो आपका क्लासिक लोड बैलेंसर है अब यूज़ नहीं होता है। ये जो पहले आपके EC2 इंस्टांसेस थे उनके लिए बनाया गया था, और जिनके पास पहले से रनिंग है वो लोग यूज़ कर रहे हैं। बट अब जो भी नया बंदा यूज़ कर रहा है अपने लोड बैलेंसर को, वो या तो नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ करता है, या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, या फिर गेटवे लोड बैलेंसर। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आया होगा कि सर मान लीजिए इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि भाई आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कब और कहाँ यूज़ करोगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर कब यूज़ करोगे, गेटवे लोड बैलेंसर कब यूज़ करोगे, तो क्या आंसर देना है, राइट। ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आ सकता है। भाई लोड बैलेंसर क्या होता है ये तो आप बता दोगे, लेकिन टाइप ऑफ लोड बैलेंसर कितने होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है वो भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि भाई जो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ये HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक को हैंडल करता है। तो जब भी आपको HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक यूज़ करनी हो तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का यूज़ करेंगे। समझ में आया सभी को, यस और नो? सभी को समझ में आया, यस और नो? हरीश जी, समीर जी, हाँ जी सर। अनिल जी, हाँ जी सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो जो नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है ये भी HTTP HTTPS को सपोर्ट करता है, बट ये क्या होता है, ये मिलियन एंड बिलियन नंबर ऑफ ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। मतलब इसकी जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, बहुत फास्ट होती है। तो जब भी आपको क्या चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, जब आपके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक हो, तो उस टाइम पे आप नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ करें। क्या करिए सर, उस टाइम पे आप यूज़ करिए नेटवर्क लोड बैलेंसर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपके पास गेटवे लोड बैलेंसर। अब गेटवे लोड बैलेंसर क्या होता है भाई, तो जब आपका क्या हो, एप्लीकेशन हाइब्रिड हो, क्या हो, एप्लीकेशन हाइब्रिड हो, उस टाइम पे गेटवे लोड बैलेंसर यूज़ करना चाहिए। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मिक्स। जैसे कि अगर हम बोलें हाइब्रिड जो है, आपकी जॉब क्या है, हाइब्रिड, इसका मतलब क्या है, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 2 दिन ऑफिस। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, हाइब्रिड एप्लीकेशन बोलो, वो क्या है, क्लाउड में भी रन हो रहा होगा और एप्लीकेशन सॉरी ऑन प्रीमाइस पे भी रन हो रहा होगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर AWS का लोड बैलेंसर यूज़ करना है तो आपको गेटवे लोड बैलेंसर यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आए? तो जब भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या हाइब्रिड एप्लीकेशंस डिज़ाइन करने हो और आपको लोड बैलेंसर की रिक्वायरमेंट हो तो आप क्या यूज़ करेंगे सर, गेटवे लोड बैलेंसर का यूज़ करेंगे। और क्लासिक लोड बैलेंसर आपको बताइए कि भाई ये पुराने ज़माने का है, आज के टाइम पे इसको कोई यूज़ नहीं करता। कोई बंदा परचेस करता है नोकिया का 1208 मोबाइल? हरीश जी, उज्जवल जी, परचेस किया किसी ने? नहीं सर। नहीं किया, राइट। तो वैसे ही है कि भाई आज के टाइम पे क्लासिक लोड बैलेंसर का कोई यूज़ नहीं करता है, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी क्लास की रिलेटेड थ्योरी वाली कहानी, राइट। अब करेंगे अपन इसका प्रैक्टिकल। बट थोड़ा सा इंडस्ट्री लेवल पे ज़रा घुसते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका जो लोड बैलेंसर है वो 2 टाइप से यूज़ किया जाता है, एक इंटरनल लोड बैलेंसर, एक एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। क्या करते हैं सर, एक इंटरनल लोड बैलेंसर, एक एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। तो इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं।
क्योंकि कंपनी के अंदर जितने भी आर्किटेक्चर आपको मिलेंगे जो बड़े लेवल के होंगे, सभी में आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोड बैलेंसर देखने को ही मिलेगा। समझ में आया? तो AWS की जो सर्विस है इसका नेम है ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर। किस नाम से मिलेगी आपको AWS के अंदर सर? ELB के नाम से, इलास्टिक लोड बैलेंसर के नाम से। समझ में आया? तो आते हैं जरा और करते हैं अपन इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, लॉगिन करते हैं AWS अकाउंट। चलिए, तो ये आपको जो सर्विस मिलेगी ये EC2 के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप लोड बैलेंसर मिल रहा है। तो इसमें लोड बैलेंसर एंड टारगेट ग्रुप के बारे में अभी बात करेंगे, पहले समझो लोड बैलेंसर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लोड बैलेंसर पे क्लिक करें तो देखो क्या बोल रहा है, कोई भी लोड बैलेंसर आपके सामने नहीं है, क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करिए। आपके पास 4 टाइप के लोड बैलेंसर आ गए। एक आया क्लासिक लोड बैलेंसर, जो कि क्या बोल रहा है, प्रीवियस जनरेशन, चूज अ क्लासिक लोड बैलेंसर व्हेन यू हैव एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन रनिंग इन EC2 क्लासिक नेटवर्क। तो आज के टाइम पे आपको मिलेगा ही नहीं EC2 क्लासिक नेटवर्क और कुछ भी। पहले जो लोग क्रिएट करके रखे हुए हैं, जो लोग यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, मार्केट में ख़त्म हो गया क्लासिक लोड बैलेंसर। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो क्या बोल रहा है, चूज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अ फ्लेक्सिबल फीचर सेट फॉर योर एप्लीकेशन विद HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक। अगर आपको क्या करना है, TLS एंड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है एंड UDP एंड स्टैटिक IP एड्रेस वगैरह चाहिए, तो आप क्या यूज़ करें सर, नेटवर्क लोड बैलेंसर। ऐसे गेटवे लोड बैलेंसर इसको यूज़ कब करना है, जब आपको थर्ड पार्टी वर्चुअल अप्लायंस वगैरह यूज़ करने हो तब आप यूज़ करें। तो सिक्योरिटी और पॉलिसी कंट्रोल पर्पज से भी आप गेटवे लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हो। देखो इसने डायग्राम भी बना के दिया हुआ है कि ये किस तरीके से वर्क करता है, राइट। खैर ये डायग्राम उतना अच्छा आपके समझ में नहीं आएगा, इसको छोड़ देना, अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज़ करना है कि किस टाइप का लोड बैलेंसर बनाना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर भी सेम है, तो यहाँ पर लोड बैलेंसर का नाम देते हो, तो मैंने दे दिया my-ELB। इसका मतलब क्या है, माई लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसर। फिर पूछ रहा है कि इंटरनेट से आपकी ट्रैफिक आएगी या इंटरनल है। तो देखो इंटरनेट फेसिंग कब लेना होता है, जब आप इसको एज अ एक्सटर्नल लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हो। अगर आपको एज अ इंटरनल लोड बैलेंसर यूज़ कर, तो यहाँ पर स्कीम जो है इंटरनल फेसिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद IP एड्रेस का टाइप IP वर्जन 4 लेना है, ये दोनों लेना है, या फिर आपको सिर्फ IP वर्जन 6 लेना है। तो हमने बोला IP वर्जन 4 ही लेंगे। फिर उसके बाद नेटवर्क मैपिंग बोल रहा है, तो BPC, ये BPC चूज़ किया। अब यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी जोन मल्टीपल चूज़ करने होते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोड बैलेंसर काम करेगा, अगर कोई डाउन होगा तो ये आपका हैंडल होना चाहिए दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में, इसलिए। सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, तो सिक्योरिटी ग्रुप मैं दे देता हूँ विवेक SG, कुछ करके बनाया था अपन ने, सॉरी यहाँ पर नहीं है। तो एक काम करते हैं अपन, नॉर्दर्न वर्जीनिया पे अपन ने सब कुछ क्रिएट करा हुआ है, तो अपना की पेयर वगैरह वहीं मिलेगा। तो एक काम करो, नॉर्दर्न वर्जीनिया पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आएंगे, चलो डायरेक्ट ही आ गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर नाम दे दो, मैंने दे दिया my-ELB। उसके बाद इंटरनेट फेसिंग IP वर्जन 4 BPC। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, देखो कितने सारे अवेलेबिलिटी जोन मिल रहे हैं आपको, मिनिमम 3-4 चूज़ करने हैं आपको, सारे चूज़ कर लो तो ज़्यादा बेटर है।
सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पर मैं सिक्योरिटी ग्रुप ले रहा हूँ विवेक करके जो था। उसके बाद यहाँ पर लिसनर, तो देखो यहाँ पर हमारी जो ट्रैफिक अभी वो कौन सी HTTP वाली है, राइट। तो हम यहाँ पर HTTP यूज़ करेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट एक्शन फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप, रीडायरेक्ट टू URL, रिटर्न फिक्स्ड रिस्पॉन्स, ये अभी नया आया है तो मुझे देखने पड़ेंगे ये दोनों ऑप्शंस, तब मैं आपको बता पाऊंगा। अभी हम लोग फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप करेंगे, ठीक है। अब टारगेट ग्रुप क्या होता है ये समझेंगे। तो देखो अभी आपके पास कोई भी टारगेट ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर आ जाइए और टारगेट ग्रुप समझना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कितने सर्वर्स हैं, 6 सर्वर हैं, तो आप क्या चाहते हो कि 3 सर्वर हैं, इन पे क्या हो 50-50% ट्रैफिक जाएगा, ठीक है। क्या होगा 50% ट्रैफिक इन पे जाएगा और 40% इन पे जाएगा, या फिर आप बोल रहे 60% इन पे जाएगा 40% इन पे। तो आप क्या करोगे यहाँ पर टारगेट ग्रुप बना दोगे। तो यहाँ पर आपके पास नहीं है तो क्या करो ऐड टारगेट ग्रुप कर दो। तो ये आपके सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्रिएट का ऑप्शन ये आ रहा है, ठीक है। ये छोटा सा दे दिया इसने, पहले ये येलो कलर में बड़ा आता था। यस और नो हरीश जी, याद है आपको ये ऑप्शन? पहले यहाँ पर टारगेट ग्रुप क्रिएट करने के लिए देता था, बड़ा में देता था, राइट। तो यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपको रीडायरेक्ट कर लेगा क्रिएट टारगेट ग्रुप पे। तो यहाँ पर आ जाइए। अब टारगेट का टाइप पूछ रहा है, राइट। तो हमने बोला कि हमारा जो टारगेट का टाइप है वो इंस्टांसेस है, मतलब हमारा जो डेटा है वो कहाँ पर इंस्टांसेस पे रखा हुआ है। टारगेट ग्रुप का नाम तो मैंने दे दिया my-target। उसके बाद प्रोटोकॉल HTTP, पोर्ट नंबर ये VPC। उसके बाद ये सब डिफ़ॉल्ट रखना, देखते जाओ यहाँ पर हेल्थ चेक वगैरह ये सब अभी कल एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आज टाइम हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर ये कल सब बताऊँगा, स्टेटस कोड, इंटरवल, टाइम आउट, हेल्दी अनहेल्दी, ये सब ऑप्शंस हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टारगेट ऑप्टिमाइज़र, ये भी ज़रूरत नहीं है, अभी कर दो नेक्स्ट। अब आपका टारगेट ग्रुप बन गया बट आपके पास कोई भी इंस्टांसेस नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टांसेस भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो फटाफट थोड़ा सा EC2 लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाइए, आप इंस्टांसेस को लॉन्च करिए। यहाँ पर नेम दे देता हूँ मैं ELB। ऑपरेटिंग सिस्टम अमेजोन लिनक्स ही लेके चल रहे हैं, आर्किटेक्चर ये सब। की पेयर यहाँ पर अपन ने क्या बनाया था, EVS कुछ करके लिया था, EVS वॉल्यूम की है। उसके बाद नेटवर्क, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग ले लीजिए आप, विवेक के नाम से था। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप, और नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस तो मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। आप 2 में भी कर सकते हो प्रैक्टिकल, नो प्रॉब्लम। सो वेट करना, आपको ये 3 इंस्टांसेस रेडी होने चाहिए पहले। इसका नाम ELB1 किया हमने, जस्ट फॉर ओनली आइडेंटिफिकेशन। इसका नाम हमने ELB2 किया, और इसका नाम हमने ELB3 कर दिया, ठीक है। अभी क्या करें, ELB1 वाले को कनेक्ट करते हैं। तो इसका पब्लिक IP कॉपी करिए, CMD पे आते हैं, CD करके डाउनलोड्स पे आइए, SSH EC2-user @ public IP -i, की का नेम क्या रखा है, EVS वॉल्यूम की। कनेक्ट कर जाइए इसको आप। जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आप सुपर यूज़र से लॉगिन कर लो sudo-i से। यम इंस्टॉल HTTPD करना है क्योंकि आपको वेबसाइट रन करने के लिए HTTPD की रिक्वायरमेंट है, राइट। इसको कर दीजिए आप इंस्टॉल। ठीक है, हो गया इंस्टॉल। सिस्टम CTL
स्टार्ट HTTPD करिए और उसके बाद इनेबल HTTPD कर दीजिए। हो गया डन। विम कमांड चलाइए, वैर करके वैर के अंदर www के अंदर HTML के अंदर एक फाइल बनाओ index.html करके, जिसके अंदर आपका कोड रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोड कुछ भी रख सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो कोड पड़ा हुआ है उसी को उठा लेते हैं। तो ये विवेक डॉक करके रखा है, तो यहाँ पर नोटपैड पे ओपन करिए और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पेस्ट। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एक हेडिंग चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में देखो मैं सर्वर 1 डाल देता हूँ। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। सेव कर दिया। अब आ जाते हैं ज़रा और इस पब्लिक आईपी से देखते हैं कि हम वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। राइट, तो यहाँ पर आ जाइए आप। देखो वेबसाइट एक्सेस हो रही, सब कुछ सेम रहेगा, बस नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट अस सर्वर 1। मैंने सर्वर 1 इसलिए लिख दिया है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपकी ट्रैफिक सच में अलग अलग सर्वर पे जा रही है या नहीं। राइट, तो अभी हमने सर्वर 1 को रेडी किया है, ऐसे ही सर्वर 2 रेडी कर लीजिए आप। तो इसको भी कनेक्ट करना है। CD डाउनलोड्स पे आइए, EC2 -user@public IP -i की का नेम है EVS वॉल्यूम की। कनेक्ट कर लिया आपने इसको भी। sudo -i की का नेम सॉरी पहले yum install HTTPD करिए, -y दे दो तो कंफर्मेशन नहीं मांगेगा। उसके बाद वही systemctl start HTTPD enable HTTPD और विम करके वही वापस से उसी पाथ पे। तो वैर के अंदर www के अंदर HTML के अंदर index.html फाइल आपको बनाना है और पेस्ट कर दीजिए आप कोड। सॉरी ये पब्लिक आईपी नहीं। कर दिया आपने इसको पेस्ट। इसमें भी कुछ नहीं करिए आप, कॉन्टेक्ट अस पे क्या डाल दो, सर्वर 2 डाल दीजिए। ये भी कंप्लीट हो गया। इसकी आईपी उठा के ज़रा देखो, ये भी एक्सेस हो रहा है। आ गया सर्वर 1 सॉरी सर्वर 2 सर्वर 1। ठीक है, एक लास्ट बचा हुआ है सर्वर 3, इसको भी फास्टली रेडी कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इसको। ओके समीर जी, हरीश जी एंड जो भी हैं क्लास में, अनिल जी। SSH EC2 -user@public IP -i की का नेम EVS volume.pam। sudo -i किया हमने। उसके बाद yum install HTTPD करेंगे। उसके बाद कमांड चलाइए systemctl start HTTPD और enable HTTPD। राइट, vim var www html index.html।
और यहाँ पर क्या करना है आपको, सर्वर 3 डाल दो। डाल दिया हमने सर्वर 3 पे। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसको भी चेक कर लो कि ये भी एक्सेसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर सर्वर 1 2 आ रहे हैं आपके पास, सर्वर 3 को देखो ये भी एक्सेस हो गया। तो सर्वर 1 2 3 तीनों रेडी हो गए, इनको क्लोज कर दिया अभी हमने। अब आ जाते हैं यहाँ पर टारगेट ग्रुप पे। तो यहाँ पर ज़रा एक बार रिफ्रेश करें तो आपके पास EC2 इंस्टांस आ गए। सारे सिलेक्ट कर दो। सारे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को क्या कर रहे हैं, एक ही टारगेट ग्रुप पे रख रहे हैं। क्योंकि अभी हम ये सेट नहीं कर रहे हैं कि कितने % ट्रैफिक कौन से वाले पे भेजना, राइट। जब आपको ट्रैफिक भेजना हो % के अकॉर्डिंग तो आपको अलग अलग टारगेट ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद इंक्लूड एज अ पेंडिंग ग्रुप, और उसके बाद कर दीजिए नेक्स्ट, और यहाँ पर कर दीजिए क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो आपका टारगेट ग्रुप बन के रेडी हो गया, ठीक है। अभी देखो बता रहा है कि सारे हेल्दी हैं, सॉरी अभी चेक कर रहा है 0 हेल्दी 0 अनहेल्दी। जब चेक हो जाएंगे तो बताएगा कितने हेल्दी कितने अनहेल्दी, ठीक है। सो वेट करें जब तक यहाँ पर आ जाइए। रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पर टारगेट ग्रुप आ जाएगा। आ गया, सिलेक्ट कर लीजिए टारगेट ग्रुप। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये लिसनर वगैरह के ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, ये आपको अलग से बताऊँगा। ये आपका सिक्योरिटी के लिए होता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जब आपको अपने एप्लीकेशन को सिक्योर करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आके कर दीजिए आप क्रिएट लोड बैलेंसर। चलो क्रिएट हो गया, कुछ नहीं करना है बस। अब यहाँ पर आप चेक कर लो, आपका जो लोड बैलेंसर है वो क्रिएट हो जाएगा तो आपका एक्सेसिबल हो जाएंगे सारे। देखो प्रोविजनिंग दिखा रहा है। जब ये बन जाएगा तो आपको इस पर एक डिफ़ॉल्ट वो मिलता है DNS। तो यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट DNS कहाँ है इसका, ये DNS नेम आ रहा है देखो। तो इससे एक्सेस हो जाएगा ये। तो अभी कॉपी करके ज़रा एक्सेस करो तो आपको वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। दे रहा है एरर, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि अभी आपकी यहाँ पर लोड बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन प्रोविजनिंग हो रहा है। जब ये बन जाएगा तभी एक्सेस होगा। तो कभी कभी ये 5 मिनट में भी हो जाता है, कभी कभी 2 मिनट में भी। वेट करना आपको थोड़ा सा। तो सो अभी भी प्रोविजनिंग पे वेट करना है। हो गया एक्टिव। अब आप आ जाइए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और आपको वो DNS उठा के यहाँ पर कर देना आप सर्च। देखो अभी कौन सा सर्वर आया है ये चेक करो। सर्वर 2 पे आपकी ट्रैफिक गई है। वापस से रिफ़्रेश करें, सर्वर 1 पे गई। फिर रिफ़्रेश करें, सर्वर 2 पे गई। फिर से करें, सर्वर 3 पे गई।
तो ये राउंड रॉबिन पॉलिसी को फॉलो करता है। कल बताऊंगा राउंड रॉबिन पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अलग अलग जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को ज़रा ये चैट पे भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी एक्सेस करें और बताएं कि किसकी ट्रैफिक किस सर्वर पे जा रही है। सबको अलग अलग पे एक्सेस होगी, ठीक है। देखिएगा आप लोग, सभी लोग, सब लोग एक्सेस करें। मैंने आपको चैट बॉक्स पे दिया है मीटिंग के, और मुझे बताइए कि किसकी ट्रैफिक कौन से सर्वर पे गई। बाकी मैंने इसको दिखाई दिया है, बट आप लोग भी एक बार मुझे बताइए, ठीक है। तो मुझे सर्वर 3 बनाना है। ठीक है, आपको सर्वर 3 बता रहा है, बाकी और लोग? आपको सर्वर 2, और बाकी किसी को? हरीश जी आपको सर्वर 2, राइट। तो इस तरीके से, ठीक है। तो सभी को देखा आपने, क्या हुआ, अलग अलग जगह पे एक्सेस हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो लोड बैलेंसर है वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। बट यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो 3 सर्वर हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, अभी अपन कितने लोग हैं, 5 लोग। कल को मैं क्या करूँगा, 10 लोग, 10 लोग बोले तो अपन अलग अलग टैब ओपन करेंगे। तो 10 में से 100% में से मैं चाहता हूँ 70%, मतलब 7 लोग जो हैं वो सर्वर 1 पे कनेक्ट हों, बचे हुए 3 लोग जो हैं सर्वर 2 पे या सर्वर 3 पे कनेक्ट हों। तो ये कैसे करेंगे, तो ये चीज़ कल मैं आपको बताऊंगा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर जब अपन बनाते हैं लोड बैलेंसर, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अलग अलग टारगेट ग्रुप डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी टर्मिनेट कर दिया सारा कुछ, ये कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टारगेट ग्रुप भी यहाँ से डिलीट कर दीजिए आप। हाँ, नहीं, लोड बैलेंसर अलग से टर्मिनेट करना पड़ता है। जी, नहीं अभी तो बिजी हूँ, बोले टेक्स्ट कर दो एक बार। ठीक है, एक बार टेक्स्ट कर दो। एक्चुअली क्या 9 o'clock से दूसरा क्लास है, थोड़ा सा तो बिजी हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया टर्मिनेट।